राधा रानी का स्पष्ट नाम भागवत जी में नहीं। अपना नाम, गुरु का नाम, अपने एक पुत्र का नाम, अपने प्रिय का नाम, कुछ ऐसे नाम है इनका स्पष्ट उच्चारण नहीं करना चाहिए। अपना नाम सबसे पहले तो अपना नाम बार बार नहीं बोलना चाहिए। अपने प्रिय का नाम, जैसे माताएं तो बोलती नहीं पति का नाम, तो पति को भी नहीं बोलना चाहिए माताओं का नाम। प्रेम जिससे हो, प्रीति जिससे हो, उसका स्पष्ट नाम नहीं बोलना चाहिए। माताएं जो अपने पतिदेव को जैसे भी बुलाती हैं, ये कोई व्यवहारी बात नहीं है, ये शास्त्रीय बात है कि नहीं बोलना चाहिए नाम। और अगर कोई माताएं या भाई लोग अपनी पत्नी का नाम बोलते हैं तो आज से बंद कीजिए, नहीं है वो उचित। स्वनाम, अपना नाम स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए, जगह जगह नहीं बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। दूसरा, अपने हम जिससे हम प्रिय करते हैं उसका नाम। एक पुत्र है घर में, उसका नाम भी स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। उसको भी यहां से प्रथा शुरू हुई निकनेम रखने की, मतलब कुछ ऐसा रखा जाता है, या तो लाला कह करके बुलाएंगे या फिर उसको कुछ और भाव से बुलाएंगे। पर इन निकनेम ऐसे शुरू हुए कि अब तो ये नहीं पता चलता कि घर के पेट को बुला रहे हैं कि बेटा को बुला रहे हैं। ऐसे नाम हो गए। तो इसलिए स्पष्ट उसका नाम ना बोल के उसको कुछ और भाव से बुलाया जाता है, उसको बुलाते हैं। हम तो घर घर में जाते हैं, ऐसे ऐसे नाम सुने हमने कि हम बोल नहीं सकते मंच पे से। तो जो भी हमारी सेवा में रहते हैं उसका नाम अगर विचित्र होता है तो मैं उसका नया नाम धरे आता हूं। मैंने भाई ये तो मैं नहीं बोलूंगा तुमको। तो मेरे को दो चार याद आ गए हैं पर मैं बोलूंगा नहीं, बेचारे वो भी कथा सुनने होंगे। तो हाँ, क्या बता रहा था? हाँ, स्वनाम, प्रिय का नाम, एक पुत्र का नाम और गुरु का नाम। इसलिए हमारे यहां देखो संत जनों के नाम के परम पूजनीय, प्रातस्मरणीय 1008 महामंडलेश्वर जी, ये फिर हमारे ब्रज में तो ऐसे स्पष्ट नाम नहीं बोलते, बोल देंगे वहां वाले रमन ऋति वाले महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी, राधा वल्लभ जी वाले महाराज जी, सेवा कुंज वाले महाराज जी। क्यों स्पष्ट नाम क्यों नहीं बोलना चाहिए? कहते हैं हानि होती है, जिसका हम नाम बोलते हैं उसकी हानि होती है। अपना नाम भी अगर बार बार बोलेंगे तो हानि होती है। दक्ष प्रजापति पूरे दिन अपना ही नाम बोलता रहता था, हानि हुई ना, बकरे का मुंह लगाना पड़ा उसको। इसलिए स्वनाम, प्रिय का नाम, एक पुत्र का नाम, गुरुजनों का नाम स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए। कुछ उपाधि या फिर किसी आवरण में उनका नाम उच्चारित होना चाहिए। इसलिए हमारी किशोरी जी का स्पष्ट नाम भागवत में प्रकट नहीं है। लेकिन एक और बात, अब देखो ये रहस्य है, एक जगह तो किशोरी जी का पता कैसे चलेगा? एक वचन से। अगर गोपी उवाच कहीं लिखा है तो मतलब किशोरी जी बोल रही हैं, एक ही बार लिखा है बस ब्रह्मर गीत में। और दूसरा, जहां कहीं भी ठाकुर जी बोल रहे हैं तो कृष्ण उवाच नहीं लिखा या भगवान उवाच नहीं लिखा, श्री भगवान उवाच। तो श्री कौन है? श्री राधा, किशोरी जी। तो इससे ये बात स्पष्ट होती है ठाकुर जी जहां भी बोल रहे हैं अकेले नहीं है, श्री जी कहीं ना कहीं खड़ी हैं, श्री भगवान उवाच। और यही बात सुखदेव जी के लिए भी है। सुखदेव जी के नाम में भी जहां भी सुखवाच नहीं, श्री सुखवाच। तो श्री कौन है? किशोरी जी। तो जो भागवत के पाठक हों वो इस रूप से कहीं भी श्री शब्द देखें और एक वचन में गोपी शब्द देखें तो समझ जाना ये किशोरी जी हैं। तो इस प्रकार गोवर्धन लीला हुई। तत्पश्चात भगवान ने जैसे गिरिराज जी नीचे पधराए, उसके बाद फिर सब लोगों ने ठाकुर जी को कंधा पे उठा लिया, सब नाचने लगे, गाने लगे, ब्रजवासियों ने खूब आनंद किए। गैयाओं ने अपने थनों से बिना काढ़े ही दूध निकालना प्रारंभ कर दिया। इतने आनंद में भर गई गैया कि उनके थन से अपने आप ही दुग्ध निकलने लगा, नेत्रों से प्रेमाश्रु झरने लगे। क्यों? हमारी रक्षा के कारण छोटे से ठाकुर जी ने 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। और गैयाओं के इस प्रेम को देख करके ठाकुर जी उनके पास गए, उनके ऐसे अंजलि में भर करके दुग्ध पान करने लगे, उसी से स्नान करने लगे। गैया भगवान को चाटने लगी। गायों ने अंतरंग रूप से भगवान का नामकरण कर दिया, गोविंद। ये गोविंद नाम गायों ने रखा ठाकुर जी का। जो लोग अपनी वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं वो गोविंद नाम का कीर्तन क्या करो, गोविंद। क्यों? गो माने गाय, गो माने
ज्ञान। गो माने इंद्रियां, हाथ, पैर, नाक, आंख, मुख, कान, त्वचा, ये सब गो हैं। और विंद माने रक्षक, हमारी ज्ञान के रक्षक, हमारी इंद्रियों के रक्षक, गायों के रक्षक जो हैं उनको गोविंद कहते हैं। आज हमारे नाश का कारण इंद्रियां बनती हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई रक्षक नहीं है। हम जो चाहते हैं खिला देते हैं, जो चाहते हैं दिखा देते हैं, जहां चाहते हैं स्पर्श कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं सब स्वीकार करते हैं। इसलिए इन समस्त इंद्रियों के रक्षक गोविंद बने। इसलिए गोविंद नाम का उच्चारण करते रहा कीजिए, गोविंद 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 गोविंद। तो इससे क्या होगा, इंद्रियां आपकी एकाग्र होनी शुरू होंगी। जो इंद्रियां बहुत विचलित हैं, जिनकी इंद्रियां बिल्कुल वश में नहीं है, वो गोविंद नाम का उच्चारण करो। और धीरे धीरे आप अगर वृद्धावस्था की ओर जा रहे हो तो भी गोविंद नाम का स्मरण करो। क्यों, इंद्रियां अब शिथिल हो रही हैं, तो हे ठाकुर जी आप रक्षा करो। रस और रास, अब बहुत सावधानी से बैठिएगा, बिल्कुल ध्यानपूर्वक बैठिए, क्योंकि महादेव का अति प्रिय प्रसंग है रास। और रास ऐसे नहीं सुनाया जाता है। रास के लिए जितने श्रोता हैं उन सबका गोपी भाव होना बहुत आवश्यक है। सोचो, देवादिदेव महादेव भी जिस रास में सहजता से नहीं आ सकते, हम सामान्य जीव कैसे पहुंच जाएंगे वहां। इसलिए गोपी भाव बहुत आवश्यक है। गोपी भाव का मतलब कृष्ण प्रेम की अतीत को गोपी कहते हैं। रस और रास, मैं हर कथा में इस बात को बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास करता हूं। रस और रास में अंतर क्या, सब लोग इधर देखो। आप भगवत प्राप्ति के लिए श्रम करते हो, आप भगवत दर्शन के लिए, गुरु कृपा के लिए भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, ये सब रस है। पर आपकी प्राप्ति के लिए आपसे प्रसन्न होकर ठाकुर जी कोई क्रिया करें, वो रास है। सीधी बात, भक्त का प्रयास रस कहलाता है और भगवान का प्रयास रास कहलाता है। हम आप सब लोग रस में व्यवस्थित हैं, क्योंकि प्रयास हम ही कर रहे हैं, वहां से प्रयास नहीं हो रहा है। पर ये प्रयास करते रहना है। कब तक करते रहना है, कि कभी ना कभी तो ठाकुर जी रास करेंगे, कभी ना कभी प्रयास ठाकुर जी करेंगे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु हर वर्ष अपने नंदी घोष रथ पर विराजमान होकर के कहां जाते हैं, गुंडीचा। श्री मंदिर से गुंडीचा जाते हैं। क्यों जाते हैं पता है आपको? इंद्रद्युम्न राजा, जिसने श्री जगन्नाथ भगवान को व्यवस्थित करके विराजमान किया, वो इंद्रद्युम्न राजा और उनकी पत्नी गुंडीचा, वो इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे, इतनी सेवा करते थे ठाकुर जी की। ठाकुर जी की सेवा करते करते एक दिन ठाकुर जी ने दोनों से कहा, वरदान मांगो मन ही मन। तो इंद्रद्युम्न राजा ने तो वरदान मांगा कि भगवान मेरा वंश यहीं तक ही रहे, मेरे से आगे कोई वंशधर हो ना। क्यों? मुझे ये बात की चिंता है कि मेरे बाद आपकी सेवा कोई उसमें चूक ना कर दे। इसलिए भले ही कोई व्यवस्थित एक व्यक्ति आपकी सेवा में आता रहे, पर मेरे वंश के बालक, क्योंकि मैंने देखा है राजपाट में रहने वाले बालक कभी ना कभी अपनी भक्ति से विलग हो जाते हैं। ऐसा अद्भुत वरदान मांगा, मेरा वंश यहीं रुक जाए, इससे आगे कोई हो ना। और पत्नी क्या मांग रही है कि मेरे एक संतान हो जो आपकी सेवा करे। भगवान बोले, दोनों पति पत्नी ने विपरीत वरदान मांगा है। एक मांग रहा है कि मेरे संतान ही नहीं हो, एक मांग रही मेरे संतान हो। एक ऐसा बालक हो जिसको मैं गोद में खिला सकूं, हृदय से लगा सकूं, अपना पुत्र कह के पुकार सकूं। ठाकुर जी बोले तो असमंजस हो गई, पति की इच्छा पूरी करें कि पत्नी की करें। ठाकुर जी ने उसी समय वचन दिया, बोले देखो हम तुम दोनों को बता देते हैं तुम दोनों ने क्या मांगा। पहले राजा का बताया तो रानी, ये कैसा वरदान मांगा तुमने? तुमने क्या मांगा? बोले मैंने संतान मांगी। इंद्रद्युम्न राजा बोले भगवान आप तो संकट में पड़ गए। बोले नहीं संकट नहीं, सब योजना है हमारी। बोले क्या? तुमको संतान चाहिए? नहीं, इनको संतान चाहिए। आज से गुंडीचा मैं ही आपका पिता, मैं ही आपका पुत्र, आप मुझे ही पुत्र मान लो और आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि मैं परब्रह्म हूं। इसलिए साल भर श्री मंदिर में विराजमान होकर परब्रह्म बनकर के पूरे विश्व को दर्शन दूंगा। पर आपकी इच्छा की पूर्ति के लिए हर साल में
15 दिन के लिए मैं स्वयं रथ पर बैठ करके गुंडीचा आऊंगा और आपके लिए लाला बनकर के, जैसे एक मैया लाला को गोदी में खिलाती, गुंडीचा में जो भगवान जगन्नाथ जी की सेवा है वो बिल्कुल विलग है श्री मंदिर से। वहां श्री मंदिर में परब्रह्म की आराधना होती है, पर गुंडीचा में नेक्से से लाला की आराधना होती है। रथ पे बैठ करके मैया हर वर्ष आऊंगा और आपका लाला बनकर के आपके हाथ से पाऊंगा, आपकी गोद में बैठूंगा। अब सृष्टि का भी तो ध्यान रखना है ना, इसलिए परब्रह्म रहूंगा, 15 दिन आपको लाला बनकर सुख दूंगा। ठाकुर जी का जो रथ पर बैठ करके गुंडीचा जाना है, ये रास है, क्योंकि ठाकुर जी